जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के कालखंड में हम बात करते हैं कि कक्षा 10वीं पास होने के बाद 11वीं में अगर हम आर्ट विषय लेते हैं तो आगे चल कर के हम किन किन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। जनरली होता ये है कि कक्षा 10वीं में अधिक परसेंटेज बनाने वाले विद्यार्थियों को मैथ्स या बायोलॉजी लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनका कि सेकंड डिवीजन है या जिनका फर्स्ट डिवीजन में भी 60-65% है, ऐसी स्थिति में उनको आर्ट लेने के लिए कह दिया जाता है या विद्यालय के जो शिक्षक हैं वह भी उन्हें आर्ट लेने की सलाह देते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आप आर्ट विषय लेते हैं तो भी आपके पास रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं और अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं या नौकरी आप पा सकते हैं। तो ये जो नौकरियां हैं ये प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती हैं और सरकारी क्षेत्र की भी हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कक्षा 12वीं में जब आप आर्ट विषय लेंगे तो आपको किन किन विषयों को पढ़ना होगा। तो सामान्यतः कक्षा 11वीं में जब आप आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास इस तरह के विषय पढ़ना होता है। तो कक्षा 12वीं आर्ट संकाय से पास करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो है डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म। विद्यार्थियों, आज का जो समय है लोगों की आमदनी बढ़ रही है तो वो अब घूमने फिरने पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं। तो आप अपनी खुद की ट्रेवल एजेंसी खोल सकते हो इस पाठ्यक्रम को करने के बाद, या किसी ट्रेवल एजेंसी में आप सेवाएं भी दे सकते हो। दूसरा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा यानी डीएमएलटी। जो प्रयोगशालाएं होती हैं वहां पर बहुत सारे टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। आप अगर आर्ट विषय से भी 12वीं करते हैं तब भी आप डीएमएलटी करके और किसी प्रयोगशाला में नौकरी कर सकते हैं या अपनी लैब भी खोल सकते हैं। इसके अलावा आप एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। कक्षा 12वीं के बाद एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा को देकर के आप एलआईसी एजेंट बन सकते हैं और अपना खुद का कार्य कर सकते हैं। तो एलआईसी एजेंट यानी ऐसा कार्य है जिसमें कि आपको अपने पास का कुछ भी लागत नहीं लगानी होती है। आप लोगों को बीमा पॉलिसियां बेचते हैं और उससे अच्छी आमदनी कर सकते हैं। इसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा कोर्स करके आप बड़े बड़े जो होटल हैं उनमें आप नौकरी पा सकते हो, साथ ही अपना स्वयं का भी रोजगार कर सकते हो। एयर होस्टेस, जो कि हवाई जहाज में परिचारिकाएं होती हैं, उन्हें एयर होस्टेस कहते हैं। इसके अलावा वहां कैबिन क्रू के और मेंबर भी होते हैं और ग्राउंड स्टाफ भी होता है। मतलब पायलट के अलावा भी जो एयरपोर्ट में अपनी सेवाएं देते हैं, विमानों के आवागमन में सहायता करते हैं, उन्हें कहते हैं ग्राउंड स्टाफ। तो आप कक्षा 12वीं में आर्ट विषय लेने के बाद भी एयर होस्टेस का कोर्स कर सकते हैं और ग्राउंड स्टाफ का कोर्स करके और एयरपोर्ट में नौकरी पा सकते हैं। लड़कियों के लिए एयर होस्टेस देश विदेश में घूमने का एक सुनहरा मौका है। आर्ट विषय लेकर के भी आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा डीएड, अगर आप कक्षा 12वीं के बाद डीएड करते हैं तो आप प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड बीए बीएड, 12वीं के बाद आप जब बीए करोगे तो एक कोर्स होता है जिसमें बीए के साथ बीएड भी हो जाता है। सामान्यतः आपको बीए करने में 3 साल लगते हैं, उसके बाद अगर आप बीएड करते हैं तो 2 साल लगते हैं। इस तरह से आपका बीए बीएड 5 साल में होता है, लेकिन इंटीग्रेटेड बीए बीएड करने में 4 साल में आपको 2 डिग्रियां मिल जाती हैं। तो बीए बीएड करने के बाद भी आप टीचर बन सकते हैं। इसमें आप सीधे उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ कर सकते हैं। बीएसडब्ल्यू, बैचलर इन सोशल वर्क, तो समाज सेवा में स्नातक डिग्री और समाज सेवा में स्नातकोत्तर डिग्री एमएसडब्ल्यू। ये डिग्रियां लेने के बाद आप किसी एनजीओ में सर्विस कर सकते हैं या स्वयं समाज सेवा भी कर सकते हैं। सरकार इस तरह एनजीओ को फंड प्रदान करती है विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण के कार्य करने के लिए। इसके अलावा आप 12वीं में आर्ट लेने के बाद भी एलएलबी कर सकते हो, यानी आप वकील बन सकते हो, एलएलएम कर सकते हो। साथ ही जो जज की नियुक्ति के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में बैठ करके और जज भी बन सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा, 12वीं आर्ट के बाद आप फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा कोर्स करके अपना खुद का कोई बुटीक प्रारंभ कर सकते हैं या किसी गारमेंट बनाने वाली कंपनी में भी सर्विस कर सकते हैं। इसके अलावा बीबीए, बैचलर इन
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये प्रबंधन का कोर्स कहलाता है। प्रबंधन में स्नातक डिग्री और प्रबंधन में मास्टर डिग्री, एमबीए। तो आप एमबीए करके या तो स्वयं बिजनेसमैन बन सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, या किसी बड़ी व्यावसायिक कंपनी में मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा, आजकल लोग घर के बाहर की साज सज्जा के अलावा घर के अंदर की साज सज्जा पर भी अपना ध्यान देते हैं और पैसे खर्च करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपनी सेवाएं देकर के और अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। तो इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा भी आप 12वीं के बाद कर सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, 12वीं के बाद आप बीए करके और फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? जब विभिन्न देशों के राजनयिक या नेता अपने देश की यात्रा करते हैं तो वहां पर दुभाषियों की आवश्यकता होती है, यानी दूसरे जो विदेशी भाषाएं हैं जैसे जर्मन, फ्रेंच, मैंडरिन, तो जो दूसरी विदेशी भाषाएं हैं, इन विदेशी भाषाओं को पढ़ करके आप और दुभाषीय की नौकरी भी पा सकते हैं। ये जो ट्रेवल एजेंसियां हैं वह भी, कॉल सेंटर वाले भी अपने यहाँ इस तरह क्वालिफाइड लोगों को नौकरी देते हैं। सरकारी क्षेत्र में भी सेवा के अवसर मिलते हैं। इसके अलावा बी लिव यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस में आप डिग्री कोर्स करके और लाइब्रेरियन बन सकते हो। बीपीएड मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, यह डिग्री कोर्स करने के बाद आप खेल शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता में स्नातक डिग्री करने के बाद आप पत्रकार के रूप में कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से भी, तथा किसी समाचार एजेंसी या टीवी न्यूज चैनल के साथ जुड़कर के भी आप यह कार्य कर सकते हो। इसके अलावा बीए, अगर आप बीए कर लेते हैं तो यह स्नातक डिग्री ऐसी है कि इस स्नातक डिग्री के बाद यानी बीए के बाद आप एमपीपीएससी और यूपीएससी की सभी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार आप सिविल सर्विस में भी जा सकते हो, यानी कलेक्टर बन सकते हो, एसपी बन सकते हो, डीएसपी बन सकते हो, तहसीलदार बन सकते हो। तो विभिन्न प्रकार के जो सिविल सर्विस के पद हैं उनमें आप जा सकते हैं। डिप्लोमा इन ड्रामा, नाट्य कला में डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप टीवी सीरियल में या फिल्मों में काम करने के लिए यानी अभिनय करने के लिए आप में क्वालिफिकेशन आ जाता है, और आपका अगर इंटरेस्ट अभिनय में है, एक्टिंग में है, तो आप इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एंड कॉमर्शियल डिप्लोमा यानी विज्ञापन के क्षेत्र में आप देखेंगे टीवी में बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। इन विज्ञापनों को तैयार करने वाले लोग कौन होते हैं? तो वो ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो एडवर्टाइजिंग एंड कॉमर्शियल डिप्लोमा किए हुए होते हैं। तो इस तरह का डिप्लोमा कोर्स करके आप विभिन्न कंपनियों को, विभिन्न संस्थानों को उनके एड तैयार करके दे सकते हैं। तो विज्ञापन क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर हैं। इसके अलावा आप अगर बीए कर लेते हैं तो बीए करने के बाद आप सब इंस्पेक्टर एग्जाम फॉर बीएसएफ, सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ यानी विभिन्न जो सुरक्षा बल हैं जहां की शासकीय सेवा के अवसर हैं, ऐसे सुरक्षा बलों में या पुलिस में आप सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से चयन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। उस चयन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा, इवेंट मैनेजमेंट विभिन्न प्रकार के जो आयोजन होते हैं, आजकल लोग घर में शादी, विवाह, पार्टी, जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, विभिन्न प्रकार के जो आयोजन हैं, इन आयोजनों को अब घर में नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि कोई लॉन या कोई ऐसा स्थान हायर कर लेते हैं। तो वहां पर सारी व्यवस्थाएं करने वाले जो होते हैं वे कहलाते हैं इवेंट मैनेजर। तो आप इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स करके और इस तरह की अपनी सेवाएं देकर के अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार अगर आप आर्ट विषय लेकर के पढ़ाई करते हैं तो 12वीं के बाद भी, बीए करने के बाद भी विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करके या प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करके और विभिन्न क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने साथियों से भी इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।